नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज सभी मित्रों को गणतंत्र दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं विशेष विषय रखना चाहता हूँ, आप सभी को विशेष विनती करना चाहता हूँ कि हमारी भारत माता को हम क्यों दूसरे नाम से बुलाते हैं। भारत को भारत ही कहना चाहिए। इंडिया क्यों कहते हैं? इंडिया का मतलब चाहे इंडस नदी वाला कोई निकालते हो, चाहे कोई ओल्ड फैशन वाले निकालते हो, कुछ भी निकालने दो। अगर आपकी माता का नाम नर्मदा है तो क्या उसको नैन्सी कोई बुलाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी माता का लक्ष्मी नाम है तो क्या कोई लूसी बुलाएगा तो अच्छा लग सकता है? हमारा नाम कोई दूसरा कैसे रख सकता है? और वो भी जिन्होंने कई साल हमें गुलाम रखा, हमारी संस्कृति का हास हुआ और हमारे देश के इतने स्थिति गंभीर कर दी, लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया। तो भारत ही बोलना चाहिए। भारत का कितना सुंदर मतलब होता है। अगर हम भारत की संधि छुट्टी करते हैं तो भा और रत, ज्ञान में रत, ऐसा मतलब होता है कि ज्ञान में रत रहना। तो कितनी बड़ी बात होती है कि जो ज्ञान में रत रहते हुए हजारों साल दुनिया का श्रेष्ठ रहा। ऐसे ही माँ सरस्वती का नाम भी भारती होता है। तो बिल्कुल हकीकत के अंदर भारत का जो मतलब है वो भी कितना सुंदर होता है। और बिल्कुल हमारे भारत हजारों साल से यही नाम से पुकारा जाता है कि भारत को भारत कहने से क्या होगा। ये जीवंत प्रक्रिया है, ये गर्व का विषय है, ये स्वतंत्रता का विषय है। हकीकत में जब इंडिया बोलते हैं वो मानसिक गुलामी की एक दर्शन दिखाता है कि हम आज भी मानसिक गुलाम हैं। आज से ही भारत बोलना शुरू करे। भारत कितना ज्ञानमय था। और हकीकत जब ज्ञान की बात आती है ना, तो प्रकृति का ज्ञान हो विषय में, तो भारत ने पाया है कि सबसे श्रेष्ठ प्रकृति को सम्मान किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। अगर आयुर्वेद की बात हो, उस ज्ञान की बात हो, तो भी आयुर्वेद सबसे दुनिया का श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान है कि जो विदाउट साइड इफेक्ट जीवन जीने की सच्ची पद्धति सिखाता है। इसी प्रकार गौ माता के विषय में ज्ञान हो तो कितना भावपूर्वक गौ माता को स्थान दिया है। कृषि के विषय में ज्ञान हो तो भारत ने हजारों साल से कृषि को श्रेष्ठ समझा है और किस प्रकार पकाना चाहिए अन्न वगैरह बोला है। उसी प्रकार कोई हमें अर्थ उपार्जन करना है तो भी धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था, किसी को हानि ना पहुंचे, इस प्रकार का ज्ञान की परंपरा है। तो कोई भी पक्ष भारत ने नहीं छोड़ा है। ये सभी पक्षों में भारत जब श्रेष्ठ था, कपड़े बुनने से लेकर के घी बनाने की परंपरा हो, औषधि निर्माण करने की परंपरा हो, या फिर कोई जहाज बनाने की परंपरा हो, मूर्ति कला हो, मिट्टी कला हो, कोई भी कला हो, सभी कला में उत्तीर्ण थे हम लोग, श्रेष्ठ थे। लेकिन जब से हम संकुचित बनते हैं या मानसिक गुलाम बनते हैं तो अपने आप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो आज उस मानसिक गुलामी से भी बाहर निकलना है। जितनी भी परंपराएं हमारी अपमान करती है वो चाहे जिसको जो करना है करे, बट हम भारतीय लोग तो हमें भारत ही बोलना चाहिए। असल सनातन परंपरा किसी को हानि करने वाली थी ही नहीं। साकार निराकार सभी रास्ते से की जाते थे। असल सनातन परंपरा ने कभी किसी को हानि नहीं किया। यहाँ पे गुरुकुल के बच्चे हमारे एक वनस्पति का पत्ता भी तोड़ेंगे तो उससे पहले भी आमंत्रण मंत्र बोलते हैं कि मैं इस कारण से तोड़ रहा हूं, मुझे ये भाव है और ये पत्ता तोड़ने के बाद भी मैं आपका इतना सेवा करूंगा और इतने और पेड़ लगाऊंगा और उसी पेड़ को और नरिश करूंगा। कितना बड़ा भाव है। तो एक एक चीज का ख्याल रखा जाता है, वो है भारत। तो कोई भी पक्ष हो, किसी को हिंसा नहीं करना, स्वरक्षण की भी कला तैयार करना, सभी विषयों के अंदर सबको संपूर्ण समाधान देना, चाहे जीवन जीने की विद्या हो, चाहे पर्यावरण को रक्षा करने की परंपरा हो, चाहे दूसरों को मदद करने की परंपरा हो। भारत ने हमेशा सबको सहयोग किया है, सबको मदद की है। ये भारत का डीएनए है। तो हकीकत के अंदर जब भारत बोलना आप शुरू करेंगे ना, तो अंदर से ही एक नया प्रकाश होना शुरू हो जाता है। तो मेरी विनती है कि आज के बाद इंडिया नहीं बोलेंगे। इंडिया बोल के हमारे देश का ही हम अपमान करते हैं और अपने खुद की गुलामी होने का एहसास करते हो आप लोग। हमें तो भारत बोलना ही चाहिए और आज से ही हम लोग सम्मान देते हैं भारतीय परंपरा का। और मेरी विनती है आज से भारत बोलना शुरू करेंगे। भारत माता की जय। जय गौ माता, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। जय भारत।